और मेरे बच्चों पे कम से कम इन्होंने 50-100 आदमी, मेरे बच्चों पे 100, तो इन पे 2 बच्चे थे मेरे, वे खूब कुटवा इन्होंने, सब मेरे लूट के ले गए। सारी औरत आके मेरे ऊपर चढ़ गई, अगर तू बोलेगी तो हम तुझे यहाँ से मारेंगे। कि हमारी भाई भाई की बात थी और भाई ने ही भाई को दुश्मन बना दिया। पता लगा कि आपने उस लड़के की उंगली काट दी मौजम की, जबकि वो शुगर का मरीज है। 3 साल पहले उसकी उंगली कटी हुई थी सर। नमस्कार, मेरा नाम है आयुष शर्मा और आप मेरे साथ देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। आज हमारी टीम मौजूद है थाना धनकौर के फतेहपुर अट्टा गांव में, जहां पर ज़मीन पर अवैध तरीके से कब्ज़ा करने का एक मामला सामने आया है। हमारे साथ इस वक्त जो बुज़ुर्ग व्यक्ति मौजूद हैं, इन्हीं की ये ज़मीन है जिस पर इस समय हम बैठे हैं और इनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि पड़ोस के ही एक पति और पत्नी द्वारा इनकी ज़मीन के फ़र्ज़ी कागज़ बनाकर उस पे अवैध तरीके से कब्ज़ा किया जा रहा है। सर, क्या घटना है, ज़रा हमें विस्तार से बताएं। जनाब, घटना ये थी, इन्होंने फर्जी रजिस्ट्री करवा करके हम पे और झूठा केस लगा करके 326 दांत टूटा हुआ, वो झूठा साबुत है, और हम पे पुलिस बुला करके हम फरार करवा दिए और हमारी ज़मीन पर कब्जा करने लग गए। फिर हमको जेल भेज दिया गया जनाब। उसके बाद हम जेल भी गए, हमने वो कटवा दिया केस कटने के बाद फिर दोबारा केस लगाया, दोबारा 326 उंगली कटे का केस लगाया। उसके बावजूद सुबह सुबह मेरे बच्चे हमें लूट रहे थे और बच्चे पे हम मारपीट करी, आके कब्जा तोड़ा, सीसीटीवी कैमरा भी तोड़ा, सारे कुछ तोड़ करके और यहाँ कब्जा कर लिया। हम अदालत में गए, सरकार में डीसीपी के यहाँ, उन्होंने जो हमारा कब्जा बहाल करवाया। जब पुलिस से आपने कंप्लेंट करने की कोशिश करी तो पुलिस का क्या जवाब? जो पुलिस पे हमने कंप्लेंट करने की कोशिश की, पुलिस तो हमें संग के संग उठा के लेगी थाने को। फिर हम डीसीपी के यहाँ हमारे बालक गए, उन्होंने जाकर के हमारा कब्जा बहाल करवाया, पुलिस से ही बहाल करवाया। अभी इस वक्त की क्या स्थिति है? अभी तो कब्ज़ा नहीं किया जा रहा ना ज़मीन? अभी तो कब्जा नहीं किया जा रहा, लेकिन उनका प्रयास पूरा पूरा साहब। अभी भी कोशिश करते हैं, धमकियाँ वगैरह देते हैं? धमकी देते हैं जी, हम जान माल की भी धमकी देते हैं हमें, या तो हमारे प्लॉट को खाली कर दो, ना तो अब तुम जान से भी और माल से भी हाथ धो बैठो। स्थानीय विधायक से आपने इस चीज़ की शिकायत करी थी? इस स्थानीय विधायक से हमने शिकायत की थी, तो इसे विधायक साहब तो ये कहते भाई अपना फैसला कर लो। अब ज़मीन हमारी जनाब, हम फैसला कैसे, उस ज़मीन की रजिस्ट्री है कहीं और की, और वो ज़मीन हमारे से बंटवाना चाहते हैं, तो इसलिए हमने फिर वो फैसला, हम कैसा करा फैसला जबकि ज़मीन हमारी है। तो आपके साथ ही पहली बार ऐसा हो रहा है कि आपकी ज़मीन पे कब्ज़ा किया जा रहा है? आपसे पहले भी किसी और की ज़मीन पे कब्ज़ा करने की कोशिश करी है? अब ज़मीन पर बहुत पहले जो कोशिश हुई पर, हमारे पूरे मोहल्ले की ज़मीन है जिसका 66 नंबर है। हाँ, 66 नंबर है, उस पर पहले से ही कब्जा करवा रखा है उसने अपने रिश्तेदारों पे, और नाले का नंबर पे भी 14-15 बीघे ज़मीन है, उस पर कब्जा कर रखा है, और ग्राम सभा की 11 बीघे ज़मीन है, उस पर भी कब्जा कर रखा है। तो क्या कारण है, इतने ज़मीन पे कब्ज़ा क्यों कर रहे हैं वो लोग? और कारण तो ये है जी, उनकी तो हवा से बढ़ रही है, वो घट नहीं रही। लालच है, लालच किसी ने त्यागा, ये है, और कोई प्रॉब्लम नहीं, उन पर कोई सबूत नहीं, लेना नहीं देना नहीं, ये कहानी है जी। उनकी तो हवा से बढ़ रही है साहब, और सब सब धनवाल हमको ही हो जाए सब। अब ऐसे केस लगा करके कोई ज़मीन दे देगा तो फिर तो पूरा गाँव खाली हो जाएगा जनाब। तो आपने देखा कि किस प्रकार से यहाँ पर फर्जी मुकदमों के तहत पुलिस द्वारा ज़मीन को खाली कराने की कोशिश करी गई थी, और जो आप देख सकते हैं कि एक वृद्ध व्यक्ति है, उनके साथ मारपीट करी गई, उन पर फर्जी आरोप लगाए गए ताकि वह डर कर ये ज़मीन छोड़कर यहाँ से चले जाएं। और इस प्रकार से जो पति और पत्नी हैं, जिनका लालच बढ़ चुका है इतना कि वो कई ज़मीनों को ऐसे ही हथियाना चाह रहे हैं, उनकी नज़र इस ज़मीन के टुकड़े पर। मैं आपको पीछे दिखाना चाहूँगा, ये पूरी ये ज़मीन है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, इधर गाय भैंसें बंधी हुई हैं, और मेरे बाईं तरफ आप देख सकते हैं कि छोटा सा इन्होंने कमरा डाला हुआ है। इस पूरी ज़मीन पर उनकी नज़र है, जिस पर उन पे आरोप लगाया जा रहा है कि वह इस ज़मीन को अपने कब्ज़े में लेकर हथियाना चाह रहे हैं। जी मैडम, आपका नाम? रफीकन। आपके ऊपर भी कोई मुकदमा किया गया था? हाँ जी, 2 बार मेरे पे मुकदमा किया, मैं थाने में भिजवाई इन्होंने, मोबिन ने। मोबिन फिरार आदमी है, गुंडा आदमी है यो, इसने मेरे ऊपर भी मुकदमा डलवाया और इसने मैं थाने पहुंचवाई। किस चीज़ का मुकदमा किया था आपको? मेरे ऊपर तो बस ये किया कि ये जो ज़मीन यहाँ से छोड़कर डर कर चली जावे। मैं ज़मीन पर यहाँ रहती हूँ, खाना भी यहीं बनाती हूँ अपने बच्चों को, और मेरे बच्चों पर कम से कम इन्होंने 50-100 आदमी, मेरे बच्चों पे 100, तो इन पर 2 बच्चे थे मेरे, वे खूब कुटवा इन्होंने, सब मेरे लूट के ले गए। सीसी कैमरा भी है, सब कुछ है मेरा या जी है।
लेकिन इन्होंने जो 50-100 आदमी लाया के मेरे ऊपर सब चढ़ा दिए। अब फिर मैं भी थाने पहुंचवा दी, मेरा आदमी थाने पहुंचवा दिया। फिर वो जी के हमारे डीपीसी ने हमारी मदद करी, उन्होंने हमारा कब्जा दिलवाया, हम बैठवाए जी गए। आपके साथ भी मारपीट करने की कोशिश करी गई? हाँ जी, मेरे पास साथ भी इनकी सारी औरत आके मेरे ऊपर चढ़ गई, अगर तू बोलेगी तो हम तुझे यहाँ से मारेंगे। वीडियो मौजूद है मेरे पास, ऐसी कोई बात ना, कोई झूठ नहीं है बिल्कुल भी बात। मेरे पास वीडियो हैगी पूरी बनी हुई, इन लोगों की, औरतन की भी, आदमी की भी, सब मेरे पास सब सबूत हैंगे। मेरे पास ना जायज हो रहा है। देखो हम तो गरीब आदमी हैं, अपना टाइम पास कर रहे हैं। वो दबंग आदमी है, गुंडा टाइप का आदमी है, मेरे पास बहुत नाजायज हो रहा है। तो आपने देखा कि किस प्रकार से महिला को भी पिटवाने की कोशिश करी गई, गुंडों द्वारा उन्हें पिटवाया भी गया ताकि वह डर की वजह से इस ज़मीन को खाली कर दे और जो पति और पत्नी की नज़र इस ज़मीन पर है वो इसको हथिया लें। हम यहाँ पर और भी जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ये जो वाक़या होते आ रहे हैं, इस प्रकार से गाँव में ऐसे कितने वाक़ये होते हुए आए हैं और इनके साथ क्या-क्या घटनाक्रम और हुए। सर आपका नाम? सर मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। आप भी यहीं रहते हैं? हाँ, मैं भी यहीं रहता हूँ सर। तो क्या वाक़या था सर? आपके साथ भी कोई मारपीट करने की कोशिश करी गई या आप पर भी कोई मुकदमा किया हो? सर मेरे ऊपर तो बहुत कुछ किया इन लोगों ने, मैं आपको बताना चाहूँगा। ये मेरे पीछे तो सर, इस ज़मीन के टुकड़े के पीछे सन 12 से लगे हुए हैं सर। और इन्होंने वो काम करा कि जो इन्होंने मेरे से बोला, क्योंकि जिस लोग ने मेरे से बोला, जिन लोगों ने मेरे से बोला, उन लोगों को मैं साफ-साफ कहना चाहता हूँ और कहूँगा कि हमारी भाई-भाई की बात थी और भाई ने ही भाई को दुश्मन बना दिया। मेरे ज़मीन के टुकड़े को उसने ज़बरदस्ती बैनामा कर कर, एक किसी गरीब आदमी से बैनामा कराकर, वो भी दनकौर क्षेत्र के, हमारे गांव का ना होकर, रजिस्ट्री अपने नाम कराई। ग्राम की प्रधान नन्नी, पति मोबीन, और भी अन्य लोगों की उन्होंने रजिस्ट्रियाँ करा रखी हैं, वो भी मौके पर मौजूद हैं। उस चीज़ को भी मैं दिखाना चाहता हूँ। मैं दिखा फर्जी कागज़ात बनवाए? उन्होंने फर्जी, पूरी तरीक़ा से फर्जी, पूरा सिस्टम फर्जी है उनका। ग्राम सभा की ज़मीन पर कब्जा करा। उन्होंने क्या करा सर, मैं आपको बताता हूँ। 13 बीघा ज़मीन, तो करीब करीब गांव के नाले की जो एक जोहड़ होता है, नाले की ज़मीन उसने अपने अंडर कर रखी है सर। उस पर अपने पक्के मकान बनाए हुए हैं और उसी के बराबर में एक बाहर के रहने वाले हैं, वो भी इसी के नीचे है, वो भी 10 साढ़े 10 बीघे ज़मीन है सर, वो भी उसी नंबर से लगी हुई है। और ऐसे ही गांव पूरे मोहल्ले की, हमारी और हमारे दादा लाई संपत्ति आज भी फिर आज 4 बीघे ज़मीन पर कब्जा कर रहा है सर वहीं पर। वो मैं आपको वीडियोस दिखाता हूँ, उस चीज़ का सबूत है मेरे पास। तो गांव के प्रधान ने कोई कोशिश करी उनके खिलाफ एक्शन लेने की? सर ये खुद गांव का प्रधान है। अच्छा, ये खुद ही प्रधान? हाँ, जबकि ये नया प्रधान हुआ था सर, और हमारे पारिवारिक लोगों को तोड़कर अपने साथ लगा, उनके अंदर भी इसी तरह का भ्रम डालकर वो भी हमारे शत्रु बना दिए सर इन लोगों ने, मैं आपको बताऊँ। यहाँ तक नौबत आ गई। और मेरे ऊपर सर, मेरी आज तक आप कहीं भी जा सकते हैं, पूरे पूछ सकते हैं, पूरा क्षेत्र आप घूम सकते हैं कि भाई उस्मान कैसा आदमी है, कैसा था, कैसा लड़का था। आज भी वही हूँ मैं, लेकिन ये, हाँ, मैं इसकी वजह से नीचे तो गिर चुका हूँ सर। क्यों, जो कुछ मेरे पास में था जमा, संपत्ति बिकनी, घर बर्बाद होना, जो भी घर में सामान था वो बेचना। सर बहुत पागल हो गया दौड़ता दौड़ता मैं। 9 साल करीब हो गए इनसे सर मेरे को। और मुझे हर टाइम लगता है सर, करीब करीब मेरे को 1 करोड़ का नुकसान हुआ इन 9 सालों में सर। मैं अपनी कंपनी है मेरे नाम की, कंपनी चलाता हूँ मैं अपनी, 12-13 काम है मेरे, वो एक काम नहीं है। जेन्युइन काम थे सर, अपना करता था, ऑफिस जाता था सर। आप जैसे लोगों के पास में बैठा हुआ हूँ और बैठता हूँ, आज भी रिस्पेक्ट करता हूँ मैं आप जैसे लोगों की। अगर गलत हूँ तो गलत हूँ, गलत कैसे हूँ, गलत कभी करा नहीं, तो आप गलत कहोगे क्या मेरे को? जो लोग गलत है मैं उनके लिए बोल रहा हूँ और खुलेआम बोलूँगा। मेरे को लॉस है और मेरे को हर टाइम सर मेरी जान का खतरा है मेरे को, पता नहीं कब मेरे पे वार हो जाए सर। मैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा अपना नौकरी मजदूरी करता हूँ सर मैं, क्योंकि अब कंपनी तो रही नहीं, इन लोगों ने मेरे पास में कुछ छोड़ा नहीं, सबे ले गए लूट के ये, और आज भी लूटने पे खड़े हुए हैं सर। अब भी मैं बिना पैसे के थाने में जमानत नहीं हो रही सर, बिना पैसे के थाने में जमानत नहीं हो रही सर। बेल मेरी होके आ गई हाई कोर्ट से, 6 महीने में मेरी बेल होके आई है सर। इन लोगों ने ऐसा बना दिया सर एक मुद्दा, जबकि मैं यहाँ पर था भी ना,
और पीछे से मेरे ऊपर मुकदमा लगा दिया। हमें पता जब लगी, जब हमें पुलिस उठाने आ गई कि मुकदमा कर दिया जी आपने। हमें क्या पता जी, पता लगा कि आपने उस लड़के की उंगली काट दी मुअज्जम की, जबकि वो शुगर का मरीज है। 3 साल पहले उसकी उंगली कटी हुई थी सर, इसी जमीन के टुकड़े के पीछे उसने मुकदमा लगवाया। तो सर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस चीज़ की हमारी जांच होनी चाहिए स्थानीय पुलिस से। बस इतना है कि हाँ, जैसे प्रशासन ने 112 नंबर चला रखा है, उस पर तुरंत हमें हेल्प मिलती है, ठीक है मिलती है, लेकिन मुझे सर उस चीज़ पे विश्वास नहीं है, क्योंकि वो भी अपने साथ में नहीं है। आज 4 बीघे ज़मीन पे कब्जा ना हो रहा था, दोबारा कब्जा हो रहा है दोबारा सर। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ, वीडियोज़ है मेरे पास में उस चीज़ की। तो आपने देखा किस प्रकार से जो गांव के प्रधान हैं उन्होंने अपनी दहशत बनाई हुई है। एक पूरे परिवार को हैरेस किया जा रहा है, सताया जा रहा है। एक ज़मीन के टुकड़े के लिए माता को, पिता को और उनके बेटे को, तीनों को फर्जी मुकदमों में फंसाया जा रहा है। उनके साथ मारपीट करी जा रही है और इस चीज़ में प्रधान का साथ जो है स्थानीय पुलिस भी दे रही है। यूपी चुनाव से ठीक पहले ऐसी घटना का ग्रामीण क्षेत्रों में होना, वो भी किसान आंदोलन के बाद में, जब भारतीय जनता पार्टी सरकार की ऑलरेडी बहुत छवि खराब हो रखी है, उसके बाद यदि स्थानीय लोगों का गुस्सा इस प्रकार से प्रशासन के ऊपर फूटता है, तो ये सरकार की छवि को बहुत ज़्यादा धूमिल कर सकता है। और चुनाव से पहले ऐसे मुद्दों का भड़कना अपने आप में ही एक चिंता का विषय बनता है। हम इस मुद्दे पर आपको और भी जानकारी देते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिएगा स्वराज मीडिया नेटवर्क के साथ। कैमरामैन अमन पांडे के साथ मैं आयुष शर्मा, स्वराज मीडिया नेटवर्क।